हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट यूट्यूब चैनल और चैनल में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। इस बार जो वीडियो है वो बैचलर्स और मास्टर्स के बच्चों के लिए है जो ग्राम स्टेनिंग करते हैं उनके बारे में है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले उसके पीछे का प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि वो काम कैसे करता है। आप इस मेथड से बैक्टीरिया को दो बड़े क्लास में बांट सकते हैं। एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते क्या हैं, तो इनके बीच में हमें पहले की डिफरेंस पता होना चाहिए कि इनके बीच में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की। आप ये जो पॉइंट्स हैं उन्हें बिल्कुल दिमाग में बैठाते जाइएगा, क्योंकि आपको प्रोसेस के साथ साथ आपको जब हम प्रैक्टिकल्स के बारे में बात करेंगे आगे कि हम कैसे परफॉर्म करते हैं, तो आपको सारा स्टोरी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव की। तो ग्राम पॉजिटिव में जो क्योंकि इनकी कोशिका भित्ति बनती है पेप्टिडोग्लाइकेन की, और अब हम बात करते हैं कि पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर ग्राम पॉजिटिव में भी पाई जाती है और ग्राम नेगेटिव में भी पाई जाती है। पर फर्क क्या है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनके पास पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर काफी मोटी प्रेजेंट होती है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर थिक होती है, मोटी होती है, जिसकी लेंथ लगभग 50 से लेके 80 नैनोमीटर होती है। वहीं ग्राम नेगेटिव के पास जो पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर है वो बहुत पतली होती है, 2 से 7 नैनोमीटर की पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर मौजूद होता है। ग्राम पॉजिटिव के पास टेकोइक एसिड मौजूद होता है जो सेल वॉल को रिजिडिटी या दृढ़ता प्रदान करता है। वहीं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास यह एब्सेंट होता है, टिकोइक एसिड। ग्राम नेगेटिव के पास की डिफरेंस है क्योंकि इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा होती है। पेप्टिडोग्लाइकेन की लेयर पतली जरूर है, लेकिन इसके पास एक आउटर मेम्ब्रेन होती है जो लिपोपॉलीसैकेराइड की मिलकर बनी होती है। कि ग्राम नेगेटिव के पास एक्स्ट्रा आउटर मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से लिपिड का कंटेंट ग्राम नेगेटिव में एज कंपेयर टू ग्राम पॉजिटिव ज्यादा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के उदाहरण है जनरली बेसिलस, लैक्टोबैसिलस, जैसे आप जानते होंगे दही में प्रेजेंट होता है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के कुछ एग्जाम्पल है जैसे कि स्यूडोमोनास है और ई कोलाई है। ये बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम स्टेनिंग जो है वो पूरा का पूरा सेल वॉल कंपोजिशन पे बेस्ड है, इसी पे पूरी क्रिया आधारित है। तो इसमें 3 तरह के स्टेन यूज होते हैं जनरली। तो पहला स्टेन है क्रिस्टल वायलेट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेन होता है ग्राम आयोडीन, जिसको हम मॉर्डेंट कहते हैं। तीसरा जो हमारी और आखिरी डाई होती है जिसे हम सेफ्रेनिन कहते हैं। इसके साथ में एक डिकलराइजर यूज होता है जिसको हम जनरली अल्कोहल या एसीटोन आप लैब में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्लाइड लिया, ठीक है, स्लाइड लिया, बैक्टीरिया को हीट फिक्स किया और जैसे ही आप फर्स्ट स्टेन आप अप्लाई करते हैं क्रिस्टल वायलेट, तो आपका जो हीट फिक्स बैक्टीरिया है उसमें सपोज करिए ग्राम पॉजिटिव भी है और ग्राम नेगेटिव भी है, दोनों बैक्टीरिया मौजूद है। तो आपने पहली डाई अप्लाई किया क्रिस्टल वायलेट, और इसको अप्लाई करने के बाद आपको 1 से 2 मिनट रुकना है और उसको आपको क्या करना है, टैप वाटर में आप उसको आराम से फ्लो में वॉश ऑफ कर दीजिए ताकि जो एक्सेस में स्टेन है वो धुल जाए। अब इस केस में क्या होगा कि ग्राम पॉजिटिव भी क्रिस्टल वायलेट में स्टेन हो जाएगा और ग्राम नेगेटिव भी क्रिस्टल वायलेट के केस में स्टेन हो जाएगा। अब बात करते हैं, हम दूसरे स्टेन अप्लाई करते हैं जिसे बोलते हैं मॉर्डेंट। ये उस कलर को या उस स्टेन को पक्का करने के लिए होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मॉर्डेंट। अब जैसे ही हम ग्राम आयोडीन अप्लाई किए तो जो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है वो बना लेते हैं CVI कॉम्प्लेक्स। क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं और ये कॉम्प्लेक्स पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर में जाके फ्लैंक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, रिटेन कर लिए जाते हैं ग्राम पॉजिटिव द्वारा। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास लिपिड का कंटेंट ज्यादा है, पेप्टिडोग्लाइकेन का कंटेंट कम है, लेकिन उसके बाद भी ये CVI कॉम्प्लेक्स रिटेन कर लेता है। तो अब जो इम्पोर्टेंट और क्रूशियल स्टेप होता है डिकलराइजर का। जैसे ही हम 1 मिनट बाद डिकलराइजर अल्कोहल या एसीटोन अप्लाई करते हैं तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो CVI कॉम्प्लेक्स को रिटेन कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास थिक लेयर मौजूद होती है पेप्टिडोग्लाइकेन की। और ग्राम नेगेटिव के केस में क्या होता है
कि जैसे ही डिकलराइजर पड़ता है CVI कॉम्प्लेक्स लूज कर देता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, क्योंकि जो आउटर मेम्ब्रेन है वो अल्कोहल पेनिट्रेट करके उसमें छेद कर देता है। ठीक है, तो जो कॉम्प्लेक्स बना था CVI कॉम्प्लेक्स वो लूज हो जाता है। अभी क्या होगा कि जो बैक्टीरिया CVI कॉम्प्लेक्स रिटेन किए हुए हैं वो आपको दिखेंगे पर्पल कलर से, और जो बैक्टीरिया अभी CVI कॉम्प्लेक्स लूज कर दिए हैं यानी कि ग्राम नेगेटिव वो हो जाएंगे कलरलेस। अब आखिरी जो स्टेप है, तो अब हम अप्लाई करेंगे काउंटर स्टेन सिर्फ 30 सेकेंड के लिए, जिसे बोला जाता है सेफ्रेनिन। सेफ्रेनिन 30 सेकेंड के बाद हमें वॉश ऑफ करना होता है, क्योंकि आपकी स्लाइड में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया भी है। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपको माइक्रोस्कोप में जब आप लगाकर देखेंगे, तो आप जब 1000 गुना में इमर्सन ऑयल लगाकर आप स्लाइड को ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि पर्पल कलर में आपको जो बैक्टीरिया दिखेंगे वो होंगे ग्राम पॉजिटिव, और जो आपको पिंक कलर में दिखेंगे वो बैक्टीरिया होंगे आपके ग्राम नेगेटिव। तो ये तो बात हुई ग्राम स्टेनिंग की। आपसे फिर मिलेंगे किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय विज्ञान दोस्तों।